नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबी एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं परसेंटेज पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद परसेंटेज पे आने का थोड़ा सा रीज़न भी है। रीज़न ये है कि दोनों चैप्टर आपस में थोड़ा इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो पूरा मैथ इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी आने वाले समय में, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे थे लगभग लगभग वैसा ही तरीका यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि बैंक की बहुत सारी वैकेंसी ऑलरेडी रनिंग है। कहीं फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आरआरबी के, कहीं आरबीआई की वैकेंसी आ रही है, कहीं पीओ की आ रही है, एग्जाम्स चल भी रहे हैं कुछ एसएससी वगैरह के। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज सैलरी की बात करने वाले हैं और सैलरी के माध्यम से ही समझेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत ऐसा मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट इज परसेंटेज। रीज़न ये है कि देखिए 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होंगे बहुत लोग, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो मिले ही होंगे एग्जाम में। अब जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हो। बहुत सारे फॉर्म फिलअप में ये लिखना होता है, एक कॉलम होता है कि आपको कितने में से कितने नंबर मिले, कितना परसेंटेज मार्क्स था आपका। तो बहुत बेसिक से बेसिक में भी नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर स्टार्ट करेंगे और फिर अपने मोड में आ जाएंगे हम, क्वेश्चन के थ्रू फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। परसेंटेज का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी ने कहा कि 15%, सपोज, इसका मतलब कि 100 में 15। अगर 100%, जैसे कई बार हम बात करते समय भी कहते हैं कि 100% सही बोल रहा हूँ, 100% सही बोल रहा हूँ मतलब 100 में 100 सही। तो 100 में 100 सही ये हो गया 100%, मतलब 100 आउट ऑफ 100। अभी 15% मतलब 15 आउट ऑफ 100, 100 में 15। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात तो यही है कि परसेंटेज को समझने का कि 100 में हम कुछ भी बात करेंगे दैट इज आउट ऑफ 100। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई जो मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होगा। बाकी आपको मैंने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक तरीका बताया था फाइंड आउट और गिवन का, कि जो भी फाइंड आउट करना होता है हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं रेशियो के, और नीचे क्या लिखते हैं, गिवन। जो भी वैल्यू हमारा गिवन है, हमारा लगभग जो प्रोसीजर होगा स्टार्टिंग में परसेंटेज में, इसी प्रोसेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा ऑलरेडी, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैन सैलरी बिकम्स 28,900, एक आदमी की सैलरी 28,900 रुपये हो जाती है। कैसे हो जाती है, आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 15%, मतलब 15% घटने के बाद एक आदमी की सैलरी 28,900 रुपये हो जाती है। ठीक है, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, मतलब स्टार्टिंग में ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। 15% घटने के बाद 28,900 हुई है। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा, सबसे बड़ी बात 15% का मतलब क्या हुआ, 15 आउट ऑफ 100। हुआ क्या है, ये घट गया है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो 100 में से आप 15 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 85। ठीक है, अब ये 28,900 कब हुआ है, 15% घटने के बाद। आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 15% इट हैज बिकम 28,900। तो 15% जो घटने के बाद 28,900 हुआ है, तो 15% जब घट जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 85 हो जाती है। हमारा दिया हुआ क्या है 28,900, हम लिखेंगे 28,900 इंटू, नीचे क्या होता है गिवन, गिवन वैल्यू क्या है 85 है, घटने के बाद सैलरी हो गई है तो 85 हो गया। निकालना क्या हमें, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल क्या रही होगी 100। ठीक है, हम निकालेंगे 100। ठीक है, अब इसको बस हमें सॉल्व करना बाकी है। इसको देखिए 17 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1700, और 17 बचे 85, 5 से 20 बार में काटिए और आंसर आ जाएगा 3400 रुपये। 17 दूनी 3400 रुपये, 3,400 इसका आंसर। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये पता है कि कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का आंसर है, सॉरी।
इफ अ मैन सैलरी बिकम्स 28,900, यहां लिखा आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 15%, 15% घटने के बाद, मतलब 85। व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी? ओरिजिनल सैलरी 100 लिखा ऊपर, इसको सॉल्व किया और आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं अमेंड कर देता हूं। A man's salary becomes 18,040 rupees, ठीक है, आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 12%। तो निकालना है आपको हाउ मच रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं एक बार फिर से। एक आदमी की सैलरी जो है वो कितनी हो जा रही है? 18,040 रुपए। कब हो रही है? 12% घटने के बाद। अब मैन सैलरी बिकम्स 18,040 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 12%। हाउ मच हिज सैलरी रिड्यूस्ड। इस बार ओरिजिनल सैलरी नहीं निकालनी है आपको, इस बार क्या निकालना है कि कितना घट गया, हाउ मच इट वाज, हाउ मच इट रिड्यूस्ड। तो अब देखिए 12% अगर घट गया है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से आप 12 माइनस कर दीजिए तो 88 आ गया, क्योंकि घटने के बाद ये सैलरी है। तो 18,040 जो आपका दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा? 88 के बराबर होगा। निकालना क्या है, हाउ मच रिड्यूस। तो रिड्यूस कितना हुआ, दिस 12%, मतलब 12 निकालना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 22, 4 दिया 12, 22 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 22 अट्ठे 176, 44, 820 आएगा। सॉल्व करेंगे, 2460 रुपए आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व, एक लाइन में खत्म। सॉल्व। मैन की सैलरी घट गई, इस पहले बार में क्या करना था, ओरिजिनल सैलरी निकालनी थी। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, कितना घट गया, हाउ मच इट रिड्यूस्ड। तो ये दो क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। इफ अ मैन सैलरी बिकम्स 46,230 रुपीज, 46,230 रुपया हो जाता है किसी की सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 15%। 15% बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो गई, 46,230 रुपया हो गई। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच इंक्रीज, कितना बढ़ गया, हाउ मच इंक्रीज। तो जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था, हाउ मच डिक्रीज, तो लिखते हैं सीधा 46,230, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। कब, ये किसके बराबर है, 46,230, बढ़ने के बाद की सैलरी है, तो 100 से 15 बढ़ गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 115, नीचे लिख दीजिए 115। निकालना क्या है, हाउ मच इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 15%, मैंने 15 आउट ऑफ 100, तो 15 निकालना है हमें, 15 पार्ट निकालना है। इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 23 बचे 115 होता है, और 23 से इसको काटिए, 23 दूनी 46, 2010, 30, 6,030 रुपया हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने थोड़ा भी देखा है तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बस कर कुछ नहीं रहे, बराबर बराबर किए जा रहे हैं कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट होगा। 46,230 रुपया सैलरी हो गई, कब हुई, 15% बढ़ने के बाद। तो 15% बढ़ने के बाद हुई, तो 100 में 15 जोड़ेंगे, 115 आ जाएगा। 115 क्या था, 115 जो है वो बढ़ने के बाद का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, गिवन जो हमारा फॉर्मूला था गिवन, और ऊपर क्या है, क्या लिखते हैं हम, फाइंड आउट। बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, हिंदी में लिखा है अब की बार, एक आदमी की सैलरी 24% बढ़ा देने से, कितने परसेंट, 24%, उसकी सैलरी कितना बढ़ जाती है, 7200। अब उसकी सैलरी क्या होगी। अब देखिए ये नहीं कह रहा है कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई, अब कह रहा है कि
बढ़ा देने से इतनी बढ़ जाती है, तो जो बढ़ जाती है 7200 जो रुपए है, ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा कितना बढ़ा? 24, तो 24 के बराबर होगा। ठीक है, उस समय पहले क्या दिया था, पहले के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है। अब क्या कर रहे हैं, इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ जा, इसके पहले क्वेश्चन में हम निकाल रहे थे कि कितना सैलरी घट गया या कितना बढ़ गया। अब की बार दिया हुआ है कि 7200 रुपया बढ़ गया, तो 7200 किसके इक्विवेलेंट होगा? 24 के। और अब उसकी सैलरी कितनी होगी? तो 100 से 24 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 100 प्लस 24, 124, तो 124। यही हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 24 दिया 72, 300, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 24 दिया 72, 3 एकम 3 पे 2 शून्य लगाइए, 37,200 रुपए। यही हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। आप देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जरूर सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी की जगह कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का दाम बढ़ जाए, आपके परीक्षा में नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर पहले इतना आता था, अब इतना बढ़ गया, हाफ ईयरली के बाद फाइनल एग्जाम में इतना नंबर बढ़ गया, तो जो है इस पिछले बार उसको कितना नंबर मिला होगा। ऐसा हो सकता है कि चावल का रेट 76 रुपया किलो था, और जो है कुछ महीनों के बाद वो उसमें 15% का इजाफा हो गया या बढ़ गया, तो अब बताइए कि क्या हो गया सैलरी। बस फॉर्मूला लगाते जाइए, 115 इक्विवेलेंट टू 76, या 76 रुपया पहले था तो 100 के बराबर था। ठीक है, और निकालना क्या है, अगर कितना बढ़ गया तो 15 निकालिए, कितना हो गया तो 115 ऊपर लिखिए। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते चलिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, असल में जो परसेंटेज हमने स्टार्ट किया है, तो शुरू में एक तरह के 2-4 क्वेश्चन कर लेने से क्या होगा कि जो फॉर्मूला या जो तरीके से हम बना रहे हैं, जो गिवन फाइंड आउट जो भी लिख रहे हैं अपने, आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। तो उस तरीके से जब आप बनाएंगे, शुरू के हो गए 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब उस पर थोड़ा कमांड हो जाएगा। कमांड होने के बाद क्या है, फिर आप अगले कुछ क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि हर तरह का क्वेश्चन 5-5 कराएं हम, एक तरीके का एक क्वेश्चन भी बताया, तो उसके बाद आप अपना जहां से आपको क्वेश्चन मिल पाता है प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट होता है कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको फिर अगले सेशन में लेने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अगला क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। क्या हो रहा है, एक आदमी की सैलरी हो जा रही है 84,700 रुपए। कितना? 84,700। कब हो जा रही है? आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 16.2/3%, 16.2/3% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है? 84,700 रुपए। व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी, निकालना वो है। अब मान लिया 16% रहता, तब तो आप आराम से कह देते कि 116 84,700 के बराबर है, और हमें निकालना है स्टार्टिंग सैलरी, तो 100 के बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम क्या करेंगे, जहां पर ये पूर्णांक में दे देता है, कोई भी फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग में हम जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो उस समय बताया भी था आपको कुछ, कि आपको कुछ जो है फ्रैक्शन याद होने चाहिए। फ्रैक्शन याद होने से क्या होगा, पहले मैं बताता हूँ कि क्या होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही बना लेते हैं। ये 16/2/3 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो कितना होगा? 16 दिया 48, तो 50, 50/300, मतलब 1/6 के बराबर है। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब हम इसको लिख देते हैं 1/6। ठीक है, 6 क्या है, इसमें जो फ्रैक्शन में जब ये कन्वर्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये है ओरिजिनल क्वांटिटी, और जो ऊपर होगा वो क्या है, इट इज इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या इंक्रीज या डिक्रीज, अपनी भाषा में जो भी समझ लीजिए, या फिर जो भी घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, वो ऊपर वाला पार्ट है। तो किसी भी फ्रैक्शन में 1/6 है, 6 इनिशियल है, और 1 जो है वो घट या बढ़ रहा है। जैसे 100 होता है सब में ओरिजिनली, यहाँ पर 6 हो गया हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि जो स्टार्टिंग में बताया था उससे क्या फायदा है, अब देखिए ये परसेंटेज में जो होता है, कुछ फ्रैक्शंस जो होते हैं, उसको याद रखने से बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये याद रहे कि 16/2/3% को 1/6 लिखते हैं, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन में करेंगे क्या,
बढ़ने के बाद अगर ये 1/6 है, मैं कह रहा हूँ 6 इज ओरिजिनल, और ये है बढ़ या घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो चलो लिख लेते हैं इंक्रीज। ठीक है, बढ़ने के बाद तो 6 में 1 बढ़ गया तो किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। तो 84,700 रुपए किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। निकालना क्या है, स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी मीन्स ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 7 12 84, 12,100 हो गया, और 72,600 रुपए आंसर हो गया। 72,600 रुपए इसका आंसर हो गया कि स्टार्टिंग में इतनी थी। अब या तो आप इसको भाई उसी समय फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो याद क्या क्या रखना है, याद आपको रखना है, जैसे इस क्वेश्चन को यहां मिटा कर मैं आपको बताता हूं। जैसे आ गया आपको 16 2/3 को हमने क्या लिखा, 1/6% में। 14 2/7 अगर आ जाए तो किसके बराबर होगा, दिस इज 1/7। अगर 1/8 किसके बराबर होगा, 1/8 होगा 12.5% के बराबर, 12.1/2%। 6 7 8 हो गया। 1/4 किसके बराबर होगा, बताएं, 25% के बराबर। ये सॉरी, अगर 25% है तो वो बराबर होगा किसके, थोड़ा सा मिस कर रहा हूं मैं, 1/2 इज 50%, सॉरी, ठीक है, 50/100 इज 1/2। 1/3 किसके बराबर होगा, 33, 1/3%, हाँ ये सही है। 1/4 किसके बराबर होगा, 25%, ठीक है, 25% इज इक्वल टू 1/4। तो 1 2 3 4 5 रह गया, तो ये 20% के बराबर होगा। 1/5 20% के बराबर होगा, 20/100 1/5 के बराबर होगा। तो आपको कम से कम मिनिमम इतना याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और होगा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि 28.2/7% बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 28.2 वो यहां से आप लेंगे कि 14 का 2 गुना कितना होता है, 14 का डबल होता है 28। तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में 2/7। क्यों, 14 इसका डबल हो जाएगा तो डबल करेंगे 2/7 कर देंगे। ठीक है, अगर 12.5% दिया हुआ है कहीं, है ये 12.5% है इसका, अगर कहीं आ जाए 37.5% कितना होगा, तो क्या करेंगे, 12 का 3 गुना 36, और ये 3/2 माने 1.5 और, ठीक है, तो 3/8 के बराबर हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, और इसका यूज करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखते हैं। A man's salary becomes 24,300 after a decrease of 14 2/7%, 14.2/7% घट जाता है और हो जाता है 24,300। हाउ मच रिड्यूस, कितना रिड्यूस हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने देखा 14.2/7% जो है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/7। 7 इज द ओरिजिनल क्वांटिटी एंड 1 इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये घटने के बाद जब सैलरी इतना हुआ है तो 7 में से 1 घट गया होगा, ठीक है, 7 में से 1 घट गया तो बचा क्या, 6। 6 के बराबर क्या है, 24,300। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे होता कि 14%, तो हम क्या करते, केवल ये 2/7 नहीं होता, तो हम क्या करने वाले थे, 100 में से 14 माइनस करते, 100 माइनस 14 निकालते, उसको नीचे लिख देते, ठीक है, और उसके बराबर इसको कर देते। पूछ रहा है हाउ मच रिड्यूस, तो 14% निकाल देते। इस सिनेरियो में क्या है, जब फ्रैक्शन में आ जाए तो बस इसको ध्यान में रखना है। 7 में से 1 गया, 6 हो गया, कितना घटा, हाउ मच रिड्यूस्ड, डिक्रीमेंट कितना है हमारा, 1 है, 1 को ऊपर लिखिए, हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4,050 रुपया आंसर हो गया। थोड़ा अगर आपको डाउट आता है तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया हूँ इसके ऊपर बेस्ट, बाकी अगले क्लास में करेंगे जो भी अदर क्वेश्चन जो भी हम लेके आएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
और परसेंटेज को अच्छे से बनाइए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलता है वहाँ वहाँ से लेके आइए और खूब सॉल्व कीजिए। मैथ जो है वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर होता जाएगा। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम, आज का सेशन, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लग रहा है तो हमेशा की तरह सेम बात है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए और जितना शेयर करेंगे ज्ञान उतना बढ़ता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।